बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी ने 23 तारीख को डेरे में सत्संग फरमाया। बाबा जी ने तीसरी बादशाही की वाणी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग किया। बाबा जी ने फरमाया कि भक्ति उसी की करनी चाहिए जिसने इस सृष्टि की रचना की। वह एक ही मालिक है। धर्म, मजहब, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशारा उसी एक परमात्मा की ओर होता है। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहर मुखी हो गया है, बाहर बाहर साधनों में भटक रहा है, पर मुक्ति बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। ध्यान को अंतर्मुखी करना होगा, मालिक को अपने अंदर ढूंढना होगा। बाबा जी ने समझाया, नाम बदलने से मालिक नहीं बदलता। जैसे मां अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है, वैसे ही मालिक के भी कई नाम हैं, लेकिन वह एक ही है। असल में वह अनामी है, बिना नाम और रूप वाला। गुरु की महिमा समझाते हुए बाबा जी ने फरमाया, गुरु शरीर नहीं, गुरु शब्द है। जब हमारी आत्मा शब्द से जुड़ेगी, तब हम सच्चे अर्थों में गुरु कृपा को पा सकेंगे। शब्द ही वह शक्ति है जो हमें मालिक से मिलवा सकती है। बाबा जी ने कहा, अगर हम पहली कक्षा में ही अटक गए तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ना है, रुकावटें आएंगी, पर हमें शब्द से जुड़ना है। बाबा जी ने हुजूर महाराज जी की बात याद दिलाई कि तस्वीरों और शरीरों की पूजा से मालिक नहीं मिलता, बल्कि उसकी शिक्षाओं को अपनाने से मार्ग खुलता है। बाबा जी ने फरमाया, हम मंदिर, तीर्थ और नदियों के स्नान को भक्ति समझ बैठे हैं, लेकिन असली मंदिर तो हमारे अंदर है। मन को साफ करना होगा। जैसे बर्तन को मैल से साफ करते हैं, वैसे ही जन्मों की मैल को भजन सुमिरन से साफ करना होगा। बाबा जी बोले, मालिक को खुश करना है तो मांगने से नहीं, कृतज्ञता से करना होगा। जो उसने दिया है उसकी कदर करनी होगी। बाबा जी ने फरमाया, आज हम मजहबों की लड़ाई में उलझे हैं, लेकिन मजहब सिखाते हैं प्रेम, ना कि बैर। मालिक न बांटने वाला है, न बंटने वाला। बाबा जी ने फरमाया, मालिक ने इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना इंसान को बनाया, लेकिन अफसोस की बात है कि आज इंसान ही ऐसा जीव बन गया है जो भेदभाव करता है। बाबा जी ने सवाल किया, क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किया है? क्या सूरज ने कभी धूप देने से पहले हमारी जात पूछी? क्या किसी सरोवर ने पानी पिलाने से पहले यह देखा कि कोई अमीर है या गरीब? बाबा जी ने कहा, भेदभाव करना इंसान की फितरत बन गई है। मालिक ने सबको एक जैसा बनाया, लेकिन इंसान ने इस धरती पर आकर जात पात, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी। उन्होंने आगे फरमाया, जब अंत समय आएगा तब न कोई बेड़े खड़े होंगे, न कोई जात पूछी जाएगी, न धर्म। वहां न अमीर होगा न गरीब, वहां बस नाम की कमाई ही असली पहचान होगी। नानक के घर केवल नाम चलता है। हमें मालिक से प्रेम करना है, उसकी भक्ति में लगना है और खुद को शब्द से जोड़ना है। साध संगत जी, अगली साखी कुछ इस तरह है कि जीवन में अक्सर यह सवाल उठता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इस सवाल का जवाब हमें एक साखी से मिलता है, जो चंद्रभान नाम के किसान की कहानी है। चंद्रभान एक मेहनती और ईमानदार किसान था, जिसके पास केवल कुछ बीघा जमीन थी। यही जमीन उसकी और उसके परिवार की जीवन रेखा थी। जो भी फसल वह उगाता, उसी से उसका परिवार गुजारा करता। फसल अच्छी होने पर परिवार में खुशियां होती, और खराब फसल का मतलब कठिनाइयों का सामना था। चंद्रभान का पड़ोसी ग्वाला था, जो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था। उसकी गायें गांव के किसानों के खेतों में जाकर फसल नष्ट कर देती थीं। गांव के लोग कई बार ग्वाले से शिकायत कर चुके थे, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। चंद्रभान भी इस समस्या से परेशान था, लेकिन वह हर बार अपनी मेहनत को नए सिरे से शुरू करता। एक दिन जब चंद्रभान सुबह अपने खेतों में गया, तो उसने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आ गया कि ग्वाले की गायें उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। उसने तय किया कि वह रात में खेतों की रखवाली करेगा। रात को लाठी लेकर खेतों में गया और सोचा कि वह गायों को मारने के बजाय उन्हें प्यार से भगाएगा। लेकिन जब गायें आईं, तो वे इधर उधर भागने लगीं और उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और गुस्से में उसने लाठी उठा ली। उसने गायों को मारना शुरू किया। गायें डर के मारे भाग गईं, लेकिन दुर्भाग्य से एक गाय गिर पड़ी और तेज धार वाले पत्थर से उसकी मौत हो गई।
इस घटना ने चंद्रभान को अंदर से तोड़ दिया। उसने पूरी रात उस गाय के पास बैठकर बिताई और खुद को दोषी मानने लगा। अगले दिन गांव के लोगों को यह घटना पता चली। पंचायत ने चंद्रभान को दोषी ठहराया और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। चंद्रभान ने गांव छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। उसने भिक्षु को अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा कि उसने जो किया वह सही था या गलत। भिक्षु उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, भंते, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्तव्य था। यदि तुमने अपनी फसल को बचाने का प्रयास नहीं किया होता तो तुम्हारा परिवार भूखा रह जाता। गाय का मरना केवल एक दुर्घटना थी। तुम्हारा कर्म यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो, लेकिन तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। भिक्षु ने आगे समझाया, इस संसार में हर किसी को अपने हिस्से का काम करना है। हम केवल एक पात्र हैं और यह नाटक कोई और चला रहा है। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तब तक दुखी रहोगे। हर कर्म का फल अपने समय पर मिलता है। जैसे बीज बोने पर फसल तुरंत नहीं मिलती, उसे समय लगता है। चंद्रभान ने पूछा, गुरुवर, लेकिन मुझे गाय की मृत्यु का दुख है। मैं यह दुख कैसे दूर करूं? भिक्षु ने कहा, जब तक तुम फल की चिंता करोगे तब तक दुख रहेगा। जो कुछ हुआ वह परिस्थितियों के कारण हुआ। अब समय आ गया है कि तुम इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। भिक्षु की सलाह पर चंद्रभान गांव लौटने का निर्णय करता है। जब वह गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसके नाम पर एक गौशाला बनाई गई है। उसकी पत्नी बताती है कि ग्वाले की गायों ने अन्य किसानों की फसल भी नष्ट कर दी, जिससे पंचायत को समझ में आया कि चंद्रभान ने जो किया वह गलत नहीं था। इस साखी से यह सीख मिलती है कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल अपने समय पर मिलता है। हमें केवल अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। राधा स्वामी।